हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। और क्योंकि हम लोग अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों की हो गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे जिनको हम इस मिसलेनियस में प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम के लिए है? तो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए है ही, बाकी और भी कई कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, उन सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहता है। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है? हम आपको डेली एक टॉपिक देते हैं, आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करके आना होता है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है कि क्या चीज़ें भी अपनी बच गई है, हमको कौन सी चीज़ों को भी रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से अपनी ये सीरीज भी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं: ऋतु संहार, किरातार्जुनीयम, मृच्छकटिकम और मालविकाग्निमित्रम। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, सी, ए बी और ए बी सी डी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये जो किरातार्जुनीयम है ये भारवी का महाकाव्य है, और मृच्छकटिकम ये नाट्य साहित्य किसका? शूद्रक का। तो इस प्रकार से ये दोनों कालिदास की कृति नहीं हुई। और ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम ये सही है। अगर हम कालिदास के नाटक को देखें तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम है। और महाकाव्य में आपका मतलब रघुवंशम, कुमार संभवम, और लघु कविता में मेघदूतम और ऋतु संहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। मंदिर दिया गया है और फिर स्थान, इसको आपको मिलान करना है। पद्मनाभ स्वामी शिव मंदिर, श्रीरंगम, सूर्य मंदिर। और इधर दिया गया है पाटन, तंजावुर, त्रिची और तिरुवनंतपुरम। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिए। पद्मनाभ स्वामी ये चला जाएगा आपका डी पर, तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। आपके पास ये दो ऑप्शन बचे, ए और सी। इसमें आपको सही लगाना है। और देखिए, शिव मंदिर ये कहाँ है? तंजावुर में। तो बी का आपका कहाँ चला गया? दो पर गया। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पद्मनाभ स्वामी, तिरुवनंतपुरम, शिव मंदिर तंजावुर, और श्रीरंगम त्रिची, और सूर्य मंदिर पाटन। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और ये निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें पता चलता है प्राचीन भारत में रिवाज और आदतों के बारे में, प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन के बारे में, भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार के संबंध में, प्राचीन भारत में औद्योगिक दशा के संबंध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार के संबंध में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें पता चलता है भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार के संबंध में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। एक है चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट, चरक, वात्स्यायन और वाग्भट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। ये चिकित्सीय त्रय के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। मतलब क्या? भास्कराचार्य। ठीक है, ये गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या था? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, इसमें अंकगणित और बीजगणित, अलजेब्रा और बीजगणित के सिद्धांत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रसिद्ध स्थल है और ये वर्तमान राज्य। भीलसा,
द्वार समुद्र, गिरिनगर मतलब कि गिरनार, थानेश्वर, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर। और ये वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही है, अटेम्प्ट लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है। भीलसा मध्य प्रदेश सही है। द्वार समुद्री महाराष्ट्र नहीं होगा, ये कर्नाटक क्षेत्र में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया था। गिरिनगर गुजरात, गिरनार गुजरात में, ठीक है, ये भी सही है। स्थानेश्वर ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हरियाणा, हरियाणा, ठीक। तो कौन सा सही है अपना? ऑप्शन नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन दिए गए आपके राजगृह, अमरावती, कंगनहल्ली, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। मैं आपको बौद्ध संगीत याद कराती हूँ, स्थान भी, शासनकाल किसका था उसको भी, और अध्यक्ष कौन थे उस समय उनको भी याद कराती हूँ। आप लोग बस ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर हमें स्थान याद करना है तो आप कैसे याद रखेंगे? एक उसके लिए ट्रिक है। राजा वैशाली के पाटिल पुत्र गए कुंडल वन में, ठीक है, राजा वैशाली के पाटिल पुत्र गए कुंडल वन में। आप किसको याद कर रहे हैं अभी? स्थान को, कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन से स्थान पर हुई थी, ठीक है। तो राजा से आपका हो जाएगा राजगृह, राजगृह, ठीक है। और ये क्या दिया गया है? वैशाली, राजा वैशाली, तो ये हो जाएगा वैशाली। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। और ये पाटिलपुत्र से क्या है? पाटिलपुत्र, पाटिलपुत्र। और फिर के से ये कुंडलवन, कुंडलवन मतलब कश्मीर, कश्मीर, ठीक। स्थान आपको याद हो गया होगा कि राजा वैशाली के पाटिलपुत्र गए कुंडल वन में, राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र और कश्मीर। अब इसके बाद हम याद करेंगे किनका शासनकाल था, मतलब कि राजा कौन थे। तो फर्स्ट में इसके लिए ट्रिक है, ये है अका अक, इसको आप याद रखिएगा, अका अक। तो फर्स्ट में कौन थे? अजातशत्रु। और फिर का से क्या हो जाएगा? कालाशोक। और आ से क्या हो जाएगा? अशोक। का से क्या हो जाएगा? कनिष्क। अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क, ठीक है। अब अध्यक्ष आप लोग याद करिए, अध्यक्ष महासब्बा, महासब्बा, मोगली, मोगली वसु, मोगली वसु। महा से क्या हो जाएगा? महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है। और फिर सब्बा से सब्बा कामी, मोगली से मोगली पुत्तिश, और वसु से क्या हो जाएगा? वसुमित्र। अब हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई इसको भी याद कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपकी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। फिर तीसरी कब हुई? 251 ईसा पूर्व। और फिर इसके बाद 78 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बौद्ध संगीति स्थान, शासनकाल किनका था, और फिर अध्यक्ष प्लस कब आयोजित की गई, इसको हम लोग अभी याद कर चुके हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अश्वघोष की कृति नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित, सौंदरानंद, मंजूश्री मूलकल्प। इसकी प्रैक्टिस हम लोग इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी करके आए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंजूश्री मूलकल्प। बाकी ये सभी अश्वघोष की कृति है। क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत का, हाइडस्पेस, तालीकोटा या फिर तराइन। इसका राइट आंसर क्या है? हाइडस्पेस। आप याद कैसे इसको रखेंगे कि भारतीय इतिहास के प्रमुख जो युद्ध हुए वो किन के बीच हुई, उसका महत्व क्या रहा और वर्ष कौन से थे। तो देखिए हाइड स्पेस को अगर हमें याद करना है तो ये 326 ईसा पूर्व में होता। कब? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब हमको याद भी रखना है ना चीजों को। याद कैसे रखेंगे कि हाथी पर, हाथी पर पोरस, सिकंदर विजेता,
हाथी पर पोरस सिकंदर विजेता, क्योंकि इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ। तो हाथी से हो जाएगा हाइड स्पेस, और पोरस मतलब कि पोरस और सिकंदर के बीच में हुई, जिसमें सिकंदर जीत गया। इसके बाद दिया गया है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का एक प्रथम युद्ध, फिर द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध होता है। हम इसको समझेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1526 में। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसको कैसे याद रखेंगे कि पानी पीकर बाबर ने लोदी को पीटा। पानी से हो जाएगा आपका पानीपत, और बाबर से मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। ठीक है, ये वाला आपका क्लियर हुआ। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये कब होता है? ये 1556 में होता है। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अब इसको कैसे याद करेंगे? पानी पी के अकबर ने हेमू को पीटा। पानी पीकर अकबर ने हेमू को पीटा, क्योंकि अकबर की इसमें जीत हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी भी देखते हैं। ये कब होती है? 1761 में होती है। 1761 में किसके किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब इसको कैसे याद करेंगे? पानी पिया आखिरी किसने? अब्दाली ने, और मराठा को मारा। ठीक है, पानी पिया आखिरी अब्दाली ने मराठा को मारा, क्योंकि इसमें अब्दाली की जीत हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय पानीपत युद्ध को कंप्लीट करते हैं। प्रथम आपका 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में। प्रथम वाला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक है, अब्दाली कोटा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कब होता है ये युद्ध? ताली कोटा का 1565 में, विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच में। ठीक है, और फिर क्या बचा आपका? तराइन। तो तराइन में हम लोग दो युद्ध को याद रखेंगे, एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम कब हुआ? 1191 में। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज की जीत होती है। तो हम कैसे याद रखेंगे? तराई में पहले पृथ्वीराज ने गौरी को पीटा। तराई में पहले पृथ्वीराज ने गौरी को पीटा। कब पीटा? 1191 में। ठीक है, और दूसरा कब आपका होता है? 1192। आप इसको याद रखिएगा कि 1191 में हुआ, इसके तुरंत बाद ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब ये किसके किसके बीच में होता है? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि तराई में दूसरे गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है। ठीक है, और मुस्लिम शासन की नींव पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग पानीपत, हाइड स्पेस, तालीकोटा, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध को तैयार कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया की चेतक की पुत्री थी, और दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या दिया गया कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं इसके पहले के वीडियोस में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पुत्री नहीं थी, क्या थी वो? बहन थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाता है। तो ये गलत, ये गलत। दो, बी और सी हमारे पास बचा। बी में देखिए केवल दो यहाँ दिया गया है और दो यहाँ भी दिया गया, कॉमन है। ठीक है, तो मतलब ये अपना सही ही है। यदि हमें नॉलेज नहीं है इसकी, तब भी हम अपने सेंस से इसको सही मान सकते हैं। देखिए गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है भी। अब हमको खेलना किसमें? थर्ड वाले में, कि ये हमें पता है या नहीं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, सही है ये। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सभी लोग बोलते हैं कि 50-50% क्वेश्चन जो होता है, मतलब यही है 50-50, कि ये अपना कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बी और सी हमारे पास बचे। अब इसमें हमें देखना है कि हमें कौन सा इसमें टिक करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन फर्स्ट द्वितीय,
और महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। देखिए इसमें परमेश्वर वर्मन, ये कब से कब तक, 670 से 700 ईस्वी, ठीक है। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तो ये 630 से 668 ईस्वी। और नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 800 ईस्वी। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी। तो इसमें हम लोग देखें तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, सबसे पहले महेंद्र वर्मन, डी 4 आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 600 के बाद 630, फिर 630 के बाद 668 आया, मतलब कि नरसिंह वर्मन द्वितीय फर्स्ट। तो ये बी वाला मतलब दूसरा अपना सही है, मतलब ये भी गलत। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसके बाद आपका परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और फिर नंदी वर्मन द्वितीय। इस प्रकार से हम लोग अपने 12 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हैं, आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और क्यों गलत हो रहे हैं आप इसका भी रीजन बता सकते हैं। क्या आपने इस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया, या फिर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं। यदि क्लियर नहीं हो रही तो यूट्यूब पे कई वीडियो पड़े, आप उनसे उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग प्राचीन भारत इतिहास को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, टॉपिक भी आपने कंप्लीट कर लिए, और हम लोग सभी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट को भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद कल से हम लोग मध्यकालीन भारत पर चलेंगे, ठीक है। आप लोग को टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक को कंप्लीट करके आइएगा, और फिर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।